जुलाना वासियों का भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर आज इस अग्नि को साक्षी मान के एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं राजनीति में अपनी 15 साल की अच्छा कैरियर छोड़ के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि लोगों ने आज तक पार्टी और कैंडिडेट को जिताया। मैं यहाँ के वोटर और जुलाना हल्के के लोगों को जिताने आया हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वोट वो डाले उनकी वोट की ताकत का जो उनकी छाया और फल 5 साल के 1825 दिन के हर घंटे उनको महसूस हो कि उन्होंने ऐसा पौधा लगाया अपनी वोट से जो पूरे 1825 दिन के हर घंटे उनको फल मिला है। उन लोगों को जिताने आया हूं। इसलिए आपका भाई बेटा सुरेंद्र लाठर राजनीति में आया। मैं चाहे नौकरी में रहा, जो मेरा सामर्थ्य था मैंने रिपोर्ट कार्ड पेश करा कि 667 युवाओं को रोजगार भी मिला है। पानी की समस्या 3 बड़े बड़े गांव में आरओ प्लांट भी लगे। दवाई का कोरोना कोविड के टाइम में यहाँ पे वेंटिलेटर हमने दिया जुलाना सिविल हॉस्पिटल में। अब मैं सबसे मिल रहा हूँ, सब समस्याओं को बड़ा नजदीक से देख रहा हूँ और आने वाले 5 साल में उन समस्याओं का तो समाधान करेंगे। उसके साथ साथ जुलाना वासियों के लिए एक मेरे मन में विजन है कि मैंने क्या करना है इस पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल पे। और उससे पहले मैं किसी पक्ष पार्टी में हूँ, सबसे पहले मेरे लिए मेरे जुलाना के हल्के के हर ग्रामीण किसान मजदूर गरीब छोटा व्यापारी हर महिला और विद्यार्थी उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए मैं अपना खून का कतरा कतरा बहा दूंगा। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं। जहां आपका भाई बेटा बैठा है तो हर किसान के लिए, कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, युवा साथियों के लिए उनकी आवाज बढ़ के उस पार्टी के टॉप लीडरशिप तक आपकी समस्या नहीं, साथ में समाधान भी लेके जाऊंगा और वहां से जितना भी हम करवा पाएंगे करवा के लाएंगे। ये तो एक व्यवस्था है। राजनीति में आने के बाद कोई पक्ष पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। पक्ष पार्टी ज्वाइन करना एक अलग पहलू है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपका अपना भाई बेटा हूँ, हर किसान का, हर ग्रामीण का, हर युवा का, हर अपने महिला का, हर मजदूर का और हर छोटे व्यापारी का। मैंने ये चीज ग्रामीण एरिया से पढ़ लिख कर पढ़ा हूँ। किसान की, मजदूर की, गरीब की और कर्मचारी की रहा हूँ। इनकी हर समस्या को बड़ी नजदीक से जाना है और आने वाले 5 साल में उसको कैसा पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। 24 घंटे 1825 दिन मेहनत करूंगा उसकी। हम चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। ये भी मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, इस जमीन से कर रहा हूँ। जिस भाई के आत्मा में जिस दिन विश्वास हो जाए आपके भाई बेटे पे, 40 साल के लिए उनकी सेवा में आया तो 40 साल उनकी सेवा में रहेंगे। मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं है। और एक दिन आखिरी में लोगों को मानना पड़ेगा कि उनकी जीत होगी, जुलाना वासियों की जीत होगी, ताकि उनकी वोट जिसको भी डालेंगे। आज तक उन्होंने पार्टियां जिताई हैं और कैंडिडेट जिताई। एक बार उसको जिता दिया, दूसरी बार उसको जिता दिया। खुद हर बार हार जाते हैं। 10 दिन के बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। पूरे 5 साल 1825 दिन उन्होंने अपनी वोट की ताकत का फल मिलता हुआ दिखेगा। उस दिन वो जुलाना हल्के के लोग जीतेंगे। तो उनको जिताने के लिए राजनीति बना। जो विजन की बात है पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल की, जुलाना हल्के के 200 बूथ है। हर बूथ पर ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय खुले। उन पुस्तकालय से पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मेरिट में बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी बनेंगे। और उनके साथ साथ सरकार से व्यवस्था करवाएंगे कि हर बूथ पर 3 उसको केयर टेकर अच्छे पढ़े लिखे युवा उसमें रखेंगे तो 600 युवाओं को तो रोजगार एक झटके में मिलेगा जब आपका भाई बेटे के पास इस दिन पावर आएगी। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में जो समस्याएं देख रहा हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और इनके साथ साथ जैसे अभी ये आएंगे पढ़ लिख के बड़े हमारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, उन युवाओं के लिए एक सेंट्रलाइज पर सरकार की तरफ से किसी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेंटर होगा जींद में युवाओं के लिए, ताकि वो युवा वहां जाके अपना बड़ी कंपनियों में या बाहर विदेश में या अपने इंडिया में या डॉक्टर जो भी है अपनी प्रतिभा के अनुसार उनको वहां से नौकरी का रास्ता मिले। वो सेंटर भी खुलवाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे खूब विजिट करा, कर्मचारियों से मिला, सरपंचों से मिला, किसानों से मिला, छोटे व्यापारियों से मिला, किराना एसोसिएशन से मिला, बर्तन एसोसिएशन से मिला, क्लॉथ एसोसिएशन से मिला, अनाज मंडी एसोसिएशन से मिला। दोनों से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट अधिकारी लेवल पे रह रहा है। वो बात भी मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा कि डीसी खुद आके जुलाना का, इन मंडियों का, इन समस्याओं का जायजा ले और जो चीज सरकार के पैसे ऑलरेडी लगे हुए उनको करने में जो कोताही बढ़ती जा रही है
उसके लिए वो काम करेंगे। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और सबको मेल भी करूंगा, पीएमओ सीएमओ सबको उनको मेल भी करूंगा क्या समस्या है, सबसे मिलकर सारी समस्याएं भी इकट्ठी करूंगा। तो इसके अलावा जितनी भी ये सारी चीजें थी, फिर तहसील में, पंचायत ऑफिस में और पुलिस स्टेशन में, थाने में सबसे ज्यादा शिकायतें मेरे पास लोगों से मिलता हूँ, तो वहां से भी भ्रष्टाचार की आ रही। ये भी मैं जाके ऊपर बताऊंगा कि इन जगह पर किसी ग्रामीण भाई, गरीब को, मजदूर को, अनपढ़ भोले भाले लोगों से जो पैसा लूटा जा रहा है डरा धमका के और उनके जायज कामों के लिए, वो भी बिल्कुल बंद होगा। नहीं होगा तो आप लोग सारे के साथ में पूरा जुलाना शहर में, गांव में इसकी यात्रा निकाल लेंगे इसकी। दूसरा मेरा कि ये जो विजन मैंने बताया, इसके साथ साथ जैसे रोजगार का बताया, तो बड़ी कोई इंडस्ट्रियल प्लांट भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिले। और अनपढ़ जो साथ है, कोई उसमें सिक्योरिटी के काम लगेंगे, कोई गेट कीपर लगेंगे, कोई पानी केयर टेकर का काम होगा, किसी को ऑफिस बॉय का काम, जो 10वीं 12वीं पढ़े बेचारे और टेक्निकल डिग्री नहीं, ताकि उनको भी रोजगार, वो सारी व्यवस्था करवाने के लिए 40 साल का अपना कैरियर छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। कोई कह दे कि उस पार्टी चला गया, उस पार्टी चला गया, पार्टी में तो सभी जाते घूम करके घूमते रहते हैं, लेकिन आपका भाई पक्ष पार्टी के बजाय पहले आपका अपना है। हर किसान की आवाज किसी भी प्लेटफॉर्म में सबसे पहले क्या था, C2 फार्मूला के लिए हम उनके लिए उनकी आवाज बन के जहां भी जिस भी पक्ष पार्टी में होंगे, सरकार में होंगे, वहां तक पहुंचाएंगे और उसका समाधान कैसे वो भी पहुंचाएंगे। हर कर्मचारी की भी, उन कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है, एक बार वो चीज भी याद कर ले जिसके राज्यों के अंदर में सरकार थी, उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन किसने खत्म करी थी 2005 में, वो खुद देख ले किसकी। उन किसानों से भी मैं कहूंगा कि उनका C2 फार्मूला की समस्या के लिए हम बिल्कुल किसी पक्ष पार्टी में उनका भाई बेटा वहां भी आवाज उठाएगा और समाधान भी देगा। लेकिन उससे पहले उनको ये भी बताना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट स्कीम जो आज उनको भगाने के लिए आते हैं, भला फुसलाने के लिए आते हैं, वो किसने शुरू करी थी? उन नेताओं से पूछने का काम करें कि आपने भी क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है क्या अपनी जमीन पे? अगर उन्होंने नहीं बनवा रखा हो तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को फिर कह देना भाई उसने नहीं उसका फायदा उठा। हर छोटे से बड़े किसान किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम का फायदा उठाया। वो किसने शुरू करी? बीजेपी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करी। तो अच्छे काम कोई भी पक्ष पार्टी करे उसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और कुछ समस्याएं ऐसी है, बड़े लोग सब कुछ करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाते ही नहीं, तो वो बीच में खड़ी का काम भी मैं जितना कर पाऊंगा करूंगा। अगली आपकी पढ़ाई लिखाई जो आप लोगों ने कराया था, 20 साल जो सरकार की नौकरी करी, घर वालों की कर ली, अब 40 साल आपकी नौकरी करनी, आप लोगों की नौकरी करनी, हर किसान की, हर मजदूर की, हर युवा साथी की, हर विद्यार्थी की, हर छोटे व्यापारी की, हर ग्रामीण की। ऐसा नहीं, वोट राजनीति एक अलग चीज है, यहाँ भी ये आगे है तो अब यही रहना शुरू करके, ताकि उस समस्या को नजदीक से जाने, उनकी आवाज और समाधान के साथ हम कोई सी भी पक्ष पार्टी रहे उनके टॉप लीडरशिप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये मेरा आज अग्नि को साक्षी मान के संकल्प है। अग्नि को साक्षी मान के फिर मैं कह रहा हूँ, इसको साक्षी मान के कह रहा हूँ, परमपिता परमात्मा को भी, अग्नि भी परमपिता परमात्मा का ही रूप और साक्षी मान के, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, सिर्फ हर किसान का, मजदूर का, गरीब ग्रामीण एरिया में मेरे युवाओं की, महिलाओं की क्या क्या दिक्कत है, यहाँ जुलाने में भूला, छोटे व्यापारियों की, एसोसिएशनों की, बर्तन किराना, जिससे मिला सबकी समस्या है, कुछ समस्या है तो यही समाधान होने की, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। यहाँ पे मैंने देखा जुलाना में इतना बड़ा एक सभागार बना रखा है, उसके ताले लटक रहे हैं, उसके कितने करोड़ों रुपए लगे, अगर कुछ अच्छा हो जाए उसमें भी कुछ हो जाए। उसके साथ साथ मैंने देखा ब्राह्मण धर्मशाला है, यहाँ पंजाबी धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला है, कुम्हार धर्मशाला बनने लगे। तो इन धर्मशालाओं को भी और आगे इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बना के और आगे बढ़ाकर उनको भी हमें क्यों नहीं एक टूरिज्म सेंटर भी जुलाना को बनाए, देखने आए लोगों के भी ऐसी धर्मशाला और ऐसा सिस्टम हो कि इनमें सारी सुविधाओं, बच्चों को पढ़ने के लिए भी, किसानों का भी एक बैठ के बात करने का चर्चा का रूम हो, एक हाल हो जिसमें सारे विद्यार्थी भी बैठ के अपनी चर्चा कर ले, समाज खाप के प्रतिनिधि भी कर ले जिस समाज की। तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि इनका पूरा सदुपयोग हो के और जुलाना जिनका और हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत जल्दी पहुंचे, उसके लिए दिन रात मेहनत करें। इतनी पढ़ाई करिए, इतना सिस्टम समझाए, तो ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत को खराब जाने दूंगा, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। जितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी सारा पढ़े लिखे, अब आपका भाई आ गया है अच्छी सोच के साथ भी, अगर अपना स्वार्थ छोड़ के आ गया तो आप लोगों के लिए जितना कर पाएंगे बहुत जल्दी ही आपको उसके रिजल्ट भी आने शुरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।